करेंगे। लोकेश, do you back the call for fresh elections? Ganesh, there are various aspects involved in it. In fact, if he resigns and then the party, the MLAs who have been duly elected by the people, they take a decision on it, it is as democratic as it will be if he dissolves the Legislative Assembly. So I do not see any form of discrepancy in the democratic process or any form of immorality, as BJP has been saying, or any form of illegality or unconstitutional. No, I don't want to say anything about illegality, but there is immorality on part of the Congress also. Leaders in Punjab Congress are saying that the Arvind Kejriwal government is corrupt. But do you endorse that view? Pranesh, Congress sits in opposition and the opposition party will duly hold the ruling government responsible for anything and everything which is incorrect into that particular system. Yeah, but it is strange that the Congress sits in opposition here in Delhi and in Punjab, and then yet you share stage with Arvind Kejriwal. No, Pranesh, resignation of Arvind Kejriwal has to be seen beyond the party lines. In fact, it should not be restricted to the narrow outlook of the BJP. Lokesh bhai, rather, let's simplify this for the viewer. You are beating around the bush. या तो अरविंद केजरीवाल करप्ट है या क्लीन है, क्या है आप बता दीजिए। ये तो जुडिशियरी डिसाइड करेगी ना प्रणेश। नहीं तो आप लोगों ने कंप्लेन किया तो कुछ तो बेसिस होगा ना कंप्लेन का। हमने बिल्कुल कंप्लेन किया, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट दाखिल हुई? अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक मेजर ऑब्जेक्शन ये दिया था कि ऐसा लग नहीं रहा इन कमिंग 5-6 years there would be any proceeding with this case. That is one of the reasons why they are giving bail to Arvind Kejriwal. So there is a major discrepancy in BJP. They have not been able to investigate the entire case. In fact, they have been calling. Okay, so it is interesting that you call Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party corrupt, the Congress, I mean, and then you blame it on the BJP. 1 minute, you can have that view. Sanjeev Kaushik, I remember asking you the referendum question, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी वही सवाल पूछा कि जो जेल का बदला वोट से ये जो एक नारा दिया था, उसका जवाब तो लोगों ने दे दिया जनरल इलेक्शंस में। उसमें तो आम आदमी पार्टी को नकार दिया गया। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी को नकार दिया गया था लोकसभा के चुनाव में, और विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मुंह की खाई थी सब जानते हैं। दो बातें हैं, एक बात तो यहाँ पे जिस तरह से करण वर्मा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको दिल्ली सरकार की कुछ अच्छाइयाँ नजर आती ही नहीं है और दिल्ली की जनता को वो मूर्ख समझते हैं कि सब कुछ दिल्ली की जनता के अगेंस्ट में हो रहा है, बावजूद उसके दिल्ली की जनता उनको वोट दे रही है। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि काजी जी दुबले क्यों तो शहर के अंदेशे से। अरे साहब, इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है? तो हर एक चीज में आप मीन मेक निकालते रहिए और दुबलाते रहिए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या सुनीता केजरीवाल बनेंगी, क्या कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता बनेगा, कौन बनेगा, तो तमाम चीजों पर वो इसी तरह से दुबलाती रहे। मूल बात यह है कि इस्तीफा कल अरविंद केजरीवाल देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी समझे कि आगे का कदम उसको क्या उठाना है। चैलेंज एक तरह से खुले रूप से केजरीवाल साहब ने यह चैलेंज दे दिया है कि इस बार आप आइए, समय से पूर्व आप इलेक्शन करा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, और ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो लोगों के बीच में जाके ये बात कह रहा है कि यदि आपको लगता हो कि आपका बेटा करप्ट है तो आप मुझे वोट नहीं देंगे। यदि आपको लगता हो अरे वही तो सवाल है और दिल्ली की संजीव जी, यही तो मैंने आपसे पूछा। ये तो वो लोकसभा इलेक्शन के चुनाव के लोकसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल यही कह रहे थे, लोगों ने वोट नहीं दिया, तो उसका क्या मतलब हुआ? अरविंद केजरीवाल करप्ट है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप आने दीजिए ना, पिछली बार आने तो दीजिए, लेकिन अभी जो आ गया है उस पे तो बता दीजिए। आप जो ये कह रहे थे कि दिल्ली का बेटा जाके कह रहा है कि अगर मैं करप्ट हूं वोट मत दीजिए, तो 2024 जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे संजीव जी, इसमें तो देखिए मैं तो फैक्चुअली करेक्ट नहीं देंगे दिल्ली की अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये नारा दिया गया था जी नहीं, जेल का बदला वोट से दिया गया था जी, दिया गया था ना? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता जब वोट नहीं देगी तो भी क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे ना।
दिल्ली की जनता यदि नहीं चाह रही है, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, तो जो लोग शीश महल के नाम पर इतना बड़ा प्रोपगंडा रचे थे, उसमें से भी अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। जो ही मुख्यमंत्री का वो इस्तीफा डॉक्टर